बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ितने के दौर की 4 अलामतें जो अल्लाह के नबी ने बतलाई, वो कौन-सी हैं? तो मैं आज की वीडियो में जो है वो 4 अलामतें जो हैं वो आपको बताऊँगा। तो वीडियो को जो है वो आप पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि जो पुरफ़ितन ज़माना होगा, मतलब कि फ़ितना चारों ओर जो है वो फैला होगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस दौर में खुद की इस्लाह करना जो है ना वो फ़र्ज़ ऐन होगा। जो इंसान खुद की इस्लाह करेगा बस फिर वही जो है इस दौर में कामयाब होगा। अगर दूसरों की इस्लाह के लिए निकल जाएगा तो फिर खुद के भी जो है वो फ़ितने में पड़ जाने का अंदेशा है, खौफ़ है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ऐसा ज़माना आने वाला है कि जिसके अंदर इंसान की खुद की इस्लाह जो है वो ज़रूरी हो जाएगी। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो ज़माना जब आएगा ना उसमें जो है फ़ितने की 4 अलामतें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उसमें 4 अलामतें जो हैं वाज़ेह हो जाएँ तो समझ जाइए कि ये वही ज़माना है जिससे अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि खुद की इस्लाह की जाए। सबसे पहली जो अलामत है वो ये है कि माल से मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माल से जो मोहब्बत है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज जो है वो आप देख सकते हैं कि माल की मोहब्बत जो है हमारे अंदर इतनी बढ़ चुकी है, इतना हिर्स आ गया है कि हमें पता ही नहीं है कि हम जो है वो हलाल कमाने जा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। हमें किसी चीज़ का नहीं पता, बस जिस शख्स ने जिस जगह हमें लगा दिया, हम लगे हुए हैं। ना तो हमें कारोबार का पता है शरई कि कारोबार कैसे किए जाते हैं, ना हमें किसी बिज़नेस का, किसी चीज़ का जो है वो हमें इल्म नहीं है और हम जो है वो खाम-खा जो है वो काम कर रहे हैं और सिर्फ़ किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए। कि देखें कि आज जो है जितने भी लोग हैं बाहर का सफ़र क्यों करते हैं? सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए। जो यूरोप जाएँगे तो पैसा कमाएँगे। कोई बंदा ये सोचता है कि यार मैं जो है वो अपना दीन जो है वो ठीक करूँ। हाँ, पैसा कमाएँ आप, इतना कमाएँ कि किसी से माँगना ना पड़े, किसी के आगे जो है वो हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस कदर जो है वो आप कमा सकते हैं। लेकिन इतना कमाना कि बना-बना के जो है वो आप दुनिया से रुखसत हों तो पीछे आपकी जो है वो कोठियों पर, बंगलों पर, गाड़ियों पर जो है वो लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। इतना कमाना जो है ना भाई दोस्तों ये ठीक नहीं है। बस हाँ, इतना कमाएँ कि जो है वो आपकी औलाद खा सके, आप खा सकें। आसानी से जो है वो आप अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। मतलब ये है कि माल से मोहब्बत इतनी हो जाएगी कि इंसान जो है अपने ज़ाती रिश्ते जो हैं, जो हकीकी रिश्ते हैं, उनको भी भूल जाएगा। तो माल की इतनी मोहब्बत जो है हिर्स बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने दूसरी जो है वो अलामत बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान जो है वो अपने नफ्स की जो है वो पैरवी करेंगे, अपनी ख़्वाहिशात की जो है वो पैरवी करेंगे, तो देखा जाए कि आज जितने भी लोग हैं भाई दोस्तों दुनिया में, सब के सब जो हैं वो अपने नफ्स के हाथों जो है वो शिकार हैं, अपनी ख़्वाहिशात का जो है वो चक्कर में लगे हुए हैं। किसी न किसी तरीके से जो है हमारी ख़्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए, इंसान जो है अपने नफ्स के ताबे हो जाएगा। उल्टा ये है कि हमें चाहिए कि हमारा नफ्स जो है वो हमारे ताबे हो, लेकिन हम जो है वो खुद ब खुद जो है वो नफ्स के ताबे होते जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं आज अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो ये तकरीबन सिस्टम चल पड़ा है कि सब के सब लोग जो हैं वो नफ्स के जो हैं वो ताबे हैं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने ना जो है वो तीसरी अलामत जो है वो बयान की, बतलाई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी जो है वो आयत के तौर पर हमें समझाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया को ना दीन के ऊपर जो है वो तरजीह दी जाएगी, कि दीन को जो है एक तरफ फेंक दिया जाएगा और दुनिया को तरजीह दी जाएगी कि मैं दुनिया में जो है ये बना लूँ, वो कर लूँ, ऐसे हो जाऊँ, ये हो जाए। कि मतलब कि दुनिया के अंदर इस तरीके से जो है वो इंसान घुस जाएगा कि दीन का जो है वो पता ही नहीं होगा कि दीन भी जो था कोई किसी चीज़ का नाम था कि बस दुनिया दुनिया हर वक्त जो है वो दुनिया दुनिया उसके जो है वो अकल के जो इर्द गिर्द सिर्फ दुनिया ही हो जाएगी। जैसे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई दुनिया जो है ये तो ख़त्म हो जाने वाली, तो आर्ज़ी है, आखिरत जो है वो हमेशा बाकी रह जाने वाली है। तो कामयाब और जो है मैं समझता हूँ कि जो है वो समझदार आदमी वो है कि जिसने दुनिया को छोड़कर दीन को जो है वो फ़ोक़ियत दी। उसको पता चल गया कि भाई आख़िरत जो है वो हमेशा रह जाने वाली है। दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है, आज नहीं तो कल इसने ख़त्म हो जाना है और ये हकीकत भी है कि इंसान मरा तो बस ख़त्म कहानी, हर चीज़ ख़त्म होगी। तो इसीलिए आप लोगों से गुज़ारिश है कि दुनिया के पीछे जो है वो अपनी आख़िरत को जो है वो ज़ाया मत कीजिए। आख़िरत जो है वो हमेशा की जो है वो ज़िंदगी है। इस आर्ज़ी ज़िंदगी के पीछे हमेशा की ज़िंदगी को दाँव पर मत लगाएँ। ये तो बेवकूफ़ों की जो है निशानी है कि जो अपनी हमेशा की ज़िंदगी को छोड़कर जो है वो आर्ज़ी ज़िंदगी के जो है वो मज़े ले रहे हैं। तो ये जो है ठीक नहीं है। अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी माँगे। इसके बाद अल्लाह के नबी ने ना जो चौथी जो है अलामत बयान की है ना, यकीन करें कि आजकल के जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं ना, जो अपनी आकर राय पेश करते हैं, तो मुझे डर है कि यार ये जो चौथी अलामत है ना ये पूरी होगी।
चौथी अलामत क्या है कि हर इंसान जो है ना वो अपने इल्म, अपने राय पर जो है ना वो तकब्बुर करेगा, गुरूर करेगा कि जी जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है। हत्ता कि उसके सामने जो है वो दीन का जो है इल्म जो है वो शरई जो मसला है वो बयान किया जाएगा, लेकिन वो उसको नहीं मानेगा, तो कहेगा भई ये बात ठीक नहीं है, जो बात मैं बतलाऊँगा वो ठीक है। तो आप जो है इन बातों से भी बचें, और ऐसे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको फ़ज़ूल किस्म का जो है वो भड़काते हैं कि ये मसला ऐसे नहीं, ऐसे। आप खुद देखें ना कि 1450 साल हो गए हैं अल्लाह के नबी को दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद सहाबा, फिर तबा ताबीन, फिर कितने जो हैं बड़े-बड़े अइम्मा हज़रात हैं, कितने बड़े-बड़े वलीउल्लाह आए हैं। तो यार उनके ज़हन में बात नहीं आई कि जो आज का मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी समझ में बात आ गई। ऐसे नहीं हो सकता। किसी भी जो है मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, मैं नहीं रोकता, लेकिन कम से कम उसका सुनना जो है वो आपको समझ आए कि यार ये बात जो है ये ठीक करता है। ये नहीं कि वो अपनी एक राय पेश कर रहा है और आप उस राय को जो है वो लेकर जो है गली-गली जो है वो आप नगर-नगर जो है वो फिर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके पास ना तो उन्होंने कोई दीन का इल्म सीखा है, और ना वो कभी किसी मदरसे में गए हैं, ना उनको किसी चीज़ का पता है, लेकिन वो आके मिंबर मेहराब पर जो है वो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और आप लोगों को जो है ना वो दीन सिखाते हैं। ना उनके जो सर से पता चल रहा है कि ये पूरे दीनदार हैं, ना चेहरे से पता चल रहा है, ना कपड़ों से पता चलता है, लेकिन वो जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ये 4 अलामतें हैं, तो कहने का मकसद बस यही है कि हर वक़्त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो तौबा करते रहें, अल्लाह से माफ़ी माँगते रहें। कोई लम्हा ऐसा ना गुज़रे कि जिसमें आपने अल्लाह से माफ़ी ना माँगी हो, अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी माँगते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।